हेलो डियर स्टूडेंट, आज फिर सामने आपके हाजिर हूँ एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन के साथ। रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th का ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो आइए प्यारे मित्रों, सभी ध्यान से समझिए। सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कोई रिलेशन डिफाइन है। डिफाइन एज रिलेशन इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई इज अ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो जब भी आपको कहा जाए सो दैट, इसका मतलब प्रूव करना है। जो कुछ भी उसने कहा है वो होगा ही। जैसे इसने कहा सो दैट, इसमें ये कहा सो दैट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। बस आपको प्रूव करना है ये है। लेकिन जब आपसे कहता है चेक वेदर और उसके बाद कहता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपको बताना है। सिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी, वो आपको बताना है। ट्रांजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी, वो आपको बताना है। लेकिन जब भी सो दैट कहता है, मतलब आपको प्रूव करना है जो भी उसने दे रखा है कि वही है, बस वो प्रूव करना है, दैट्स इट। बात समझ गए? तो अब आते हैं क्वेश्चन पर, बहुत ध्यान से समझना। तो इसमें एक कंडीशन गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है। कंडीशन गिवन है एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। एक्स डिवाइड्स बाई, या फिर आपसे ये कहता है एक्स इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई बाई। ये दोनों बातों में बहुत ही अंतर है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। स्टूडेंट्स को यहाँ समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जब कहता है एक्स डिवाइड्स बाई, इसका मतलब ये होता है कि जो एक्स है वो वाई को डिवाइड कर रहा है। एक्स जो है वाई को डिवाइड करता है। अगर एक्स वाई को डिवाइड करता है, मतलब इसको अगर यहाँ पे लिखें ऐसे, तो वाई डिवाइड बाई एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक्स डिवाइड्स बाई, एक्स जो है वो वाई को डिवाइड करता है। एक्स इज डिविजिबल बाई बाई, एक्स डिविजिबल मतलब एक्स डिवाइड हो जाता है किसके द्वारा? वाई के द्वारा। इसका मतलब ये है एक्स अपॉन वाई। दोनों बातों में अंतर है, समझ में आ गया? यहाँ अगर कहता है एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स वाई को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हो गया कि वाई जो है वो क्या है? डिविडेंड है, एक्स डिवाइजर है। एक्स इज डिविजिबल बाई वाई कहता है, तो एक्स क्या है? एक्स आपका डिविडेंड है और वाई डिवाइजर है। ये बात समझ में आ गई? तो अब आते हैं सवाल पे, बहुत ही ध्यान से समझना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि रिफ्लेक्सिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन होगा। और अगर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन होगा, इसका मतलब इस तरीके से बना देंगे। ये रिलेशन डिफाइन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव चेक करना एक्स डिवाइड्स बाई, यानी कि हमने ये कहा था कि अगर इसमें 1 है तो इसमें इससे 1 से रिलेट होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? एवरी एलिमेंट फर्स्ट सेट का वो अपने आप से रिलेट होना चाहिए। इस बात का मतलब, ये बात को समझो, जब एक्स कोमा बाई रिलेशन में है तो एक्स डिवाइड्स कह रहा है बाई। अगर मैं यहीं पे ये कहूँ फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब ये फर्स्ट सेट, मतलब एक्स एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रही है। एक्स इससे बिलोंग कर रहा है और वाई जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है। एक्स कॉमा वाई का मतलब ये है।
तो अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब x कोमा x बिलोंग्स टू द रिलेशन। अगर x इस नेचुरल नंबर से अगर बिलोंग करेगा तो x कोमा x रिलेशन में होंगे कब? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो इस कंडीशन में क्या है कि x कोमा बाई एक्स डिवाइड्स बाई, यानी कि ये कंडीशन अगर है तो ये, अगर यहाँ x कोमा x है तो इसमें क्या हो जाएगा, x कोमा x करेंगे तो y की जगह क्या आ जाएगा, x, तो x डिवाइड्स y, तो यहाँ पे लिखेंगे x डिवाइड्स x। तो बताओ x डिवाइड्स x, तो ऐसा कोई भी नंबर होगा जो अपने आप को खुद डिवाइड करेगा, ये बात तो सही होती है। कोई भी नंबर ले लो, 1 1 को डिवाइड करेगा, 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को, तो इसके सभी एलिमेंट से, मतलब इसके सभी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ हैं। 1 1 से रिलेट करेगा, 2 2 से रिलेट करेगा, 3 3 से, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो 1 1 से रिलेट करेगा, या फिर 1 की जो इमेज होगी वो 1 होगी, 2 की इमेज 2 होगी। बात समझ गई? तो यहाँ से मैं कहूँगा सो दैट द रिलेशन R is रिफ्लेक्सिव। सो ही कह दो, इतना ही कह दो, सो द रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, इसीलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। समझ में आ गई बात? उसके बाद सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं? तो सिमेट्रिक के लिए देखो, अगर x कोमा बाई रिलेशन में है, x कोमा बाई रिलेशन में है, तो y कोमा x भी रिलेशन में होना चाहिए, तब सिमेट्रिक होंगे। तो यहाँ फॉर एवरी x कोमा बाई ले कहाँ से रहे? x भी नेचुरल नंबर से, y भी नेचुरल नंबर से, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x कोमा बाई बिलोंग्स टू R, अगर ये रिलेशन में, तो इसकी कंडीशन ये है, x डिवाइड्स बाई, ये कंडीशन है। लेकिन अगर मैं कहूँ y कोमा x बिलोंग्स टू R, तो क्या हो जाएगा? x कोमा y बिलोंग्स टू R थे तो x डिवाइड्स y, और y कोमा x बिलोंग्स टू R है, यानी y डिवाइड्स x। अब मुझे बताओ कि कोई नंबर जैसे 4 है, 4 को 2 डिवाइड करता है, तो 2 को क्या 4 डिवाइड करता है? नहीं करता है ना। तो इसी तरीके से ये क्या है, y कोमा x बिलोंग नहीं करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर x जो है वो डिवाइड कर रहा है, y को ये कह रखा है इसने, तो y जो है वो y डिवाइड नहीं करेगा x को। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक काउंटर एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, और यहाँ प्रूफ क्या करना था, नॉट सिमेट्रिक। तो उसके लिए क्या हमने बताया था, जब सिमेट्रिक हो और प्रूफ करना हो तो केवल प्रूफ करना होता है, बस दिखाना होता है। लेकिन जब नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो उस कंडीशन में एक काउंटर एग्जाम्पल देना होता है। बात समझ गए? तो अब मैं अगर कहूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ x कोमा वाई बिलोंग्स टू R, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि 2,4 बिलोंग्स टू R। तो 2,4 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये है कि 2,4 बिलोंग्स टू R, यानी कि 2 डिवाइड्स 4। 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है, ये तो बात आप जानते ही हैं। लेकिन 4,2 नॉट बिलोंग्स टू R, क्यों? क्योंकि 4 डज नॉट
डज नॉट डिवाइड टू, तो ये ब्रैकेट में आप लिख देना, इतनी सी बात समझ में आ गई। 4 डज नॉट डिवाइड 2, तो यहाँ से मैं यहाँ भी कह सकता हूँ बाई कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, कि बाई डिवाइड्स एक्स, तो ये बाई जो है ये भी डिवाइड नहीं करेगा। बात समझ गए कि नहीं? ये कंडीशन होनी चाहिए, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स डिवाइड्स वाई। तो वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होता कब? जब वाई डिवाइड्स एक्स करता। तो हमने यहाँ काउंटर एग्जाम्पल लेके दिखा दिया, ये रिलेशन में होते अगर ये इस तरीके से ये फॉलो कर रहे होते तो सिमेट्रिक होता, लेकिन हमने यहाँ काउंटर एग्जाम्पल दे दिया। तो अब मुझे क्या लिखना होगा? अब मुझे यहाँ लिखना होगा, इसको मिटा देते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, तो रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद मुझे ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए समझना ध्यान से, ट्रांजिटिव के लिए कितने नंबर लेते हैं? 3 एलिमेंट लेते हैं, तो ले लेते हैं। लेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये 3 एलिमेंट ले लिए और बिलोंग्स टू कहाँ से? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से डिफाइन करते हैं। अब नेचुरल नंबर से अगर ये बिलोंग करते हैं तो कंडीशन क्या होती है ट्रांजिटिव की? एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होने वाला एक एलिमेंट हो अगर वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, तब कहता है ये कि एक्स कोमा वाई है और वाई कोमा जेड दोनों रिलेशन में, तब एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो अगर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, मतलब एक्स डिवाइड कर रहा है वाई को। एक्स किसको डिवाइड कर रहा है? वाई को। इस बात को इस तरीके से समझ लेते हैं कि जो एक्स है, ऐसे समझ लो, जो एक्स है वो वाई को डिवाइड कर रहा है, यानी कि वाई को डिवाइड कर रहा है ये एक्स, और मान लेते मल्टीपल आ रहा है के, समझना बहुत ध्यान से। और ये वाई है वो जेड को डिवाइड कर रहा है, यानी कि जेड डिवाइड वाई, ऐसे लिख सकते हैं, वाई डिवाइड्स जेड ये, और मल्टीपल में मान लेते हैं कुछ आ रहा है एम, ठीक है। तो यहाँ से देखो निष्कर्ष हम निकालेंगे, तो मुझे चाहिए एक्स डिवाइड्स जेड, एक्स डिवाइड्स जेड चाहिए। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स फर्स्ट इक्वेशन से, और यहाँ से z इज इक्वल टू हो जाएगा बाई एम, z इज इक्वल टू हो जाएगा बाई एम। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है बाई एक्स डिवाइडेड जेड। तो यहाँ से बाई की वैल्यू जो यहाँ पे के एक्स है वो यहाँ पे डाल दो, तो z इज इक्वल टू बाई की वैल्यू यहाँ से डालेंगे के एक्स इक्वेशन सेकंड में, तो के एक्स और ये m, और x डिवाइड z मुझे प्रूव करना है। तो इस x को इधर लाओगे तो ये आ जाएगा z अपॉन एक्स और के एम बचेगा इधर। तो ये देखो x डिवाइड कर रहा है ना z को, और इधर k और m क्या है? k और m इंटीजर हमने माने थे, तो k और m इंटीजर यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, k इज एन इंटीजर, m इज एन इंटीजर, k बिलोंग्स टू इंटीजर, m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो k इंटू एम करोगे वो भी एक इंटीजर आएगा, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं x डिवाइड्स z, ये लिख देना। फिर उसके बाद लिख देना रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इतना लिखने के बाद में लिख देना हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, समझ में आ गया होगा। टेक केयर, गुड बाय।